हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजल बाय एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं सी टी ई टी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सी टी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय के मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन होता है जब डैश। तो क्या होता है? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो कौन सा विकल्प से है? तो एक का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के क्या करते हैं? भाषा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट या अव्यक्त तथा सुस्पष्ट या विस्तृत। तो कौन सा विकल्प 2 का सही है? तो 2 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चलिए ये रहा, करा है आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर क्या कहता है? नियम समझाकर बार बार नियमों का क्या करता है? अभ्यास कराना। क्या होता है? संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है। तो कौन सा विकल्प 3 का सही है? तो 3 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, निगमन उपागम का क्या है? विशेषता है। चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर, करा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में क्या है? सही है। शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण को क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या करना चाहिए? व्याकरण सिखानी चाहिए। तो 4 का कौन सा विकल्प से है? तो 4 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प सही है, व्याकरण को संदर्भ में क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश के रूप में कार्य करता है। तो क्या करता है? प्रामाणिक स्रोत है, प्रेरणात्मक स्रोत है, बाधक तत्व है या अतिरिक्त बोझ है। तो कौन सा विकल्प से है? 5 का 5 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है, प्रामाणिक स्रोत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है? यह क्या कहलाती है? सूतलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित, कथन विश्लेषण या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग। तो 6 का कौन सा विकल्प से है? तो 6 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः क्या करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, करेक्ट, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रियाएं कहाँ हो रही है? क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए। तो कौन सा विकल्प 7 का सही है? तो 7 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प सही है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधियां में शामिल है, वह किस तरह की भाषण में शामिल है? सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्मकेंद्रित भाषण में या व्यक्तिगत भाषण में? फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 8 का सही है? तो 8 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा, निजी भाषण में। क्या चीज़ में? निजी भाषण में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे, करा है एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देता है या देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोज या लिखे कई विकसित बिंदुओं को सहमति करने
वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचारों के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रहा है या कर रही है? फटाफट जवाब दीजिए। पहचानना, सारांशित करना, अनुमान लगाना या स्पष्ट करना। तो 9 का कौन सा विकल्प से? 9 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प से, सारांशित करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? क्या कह रहा है? अधिगम के लिए आकलन है। कौन है? सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधित गतिविधियाँ। फटाफट जवाब दिए। 10 का कौन सा विकल्प से है? तो 10 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? यह क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है। अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। गणित का सीखना या भाषा अधिगम है। तो 11 का कौन सा विकल्प से है? तो 11 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से? आरंभिक साक्षरता का भाग होता है। क्या होता है? आरंभिक साक्षरता का भाग होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा एक की भाषा पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छुपा हुआ है। ठीक है, जिसमें कई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य है। क्या है? चित्रों को देखने में मजा आता है, चित्रों को समझाने तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने का अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में अनेक धैर्य में वृद्धि करना। तो 12 का कौन सा विकल्प से? तो 12 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, चित्र को समझाने तथा विश्लेषण करना। चित्र को समझाने तथा विश्लेषण करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौका देना। तो 13 का कौन सा विकल्प से है? तो चौथा विकल्प से, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने का मौका देना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़े में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े में आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधियाँ किसमें सुधार लाने की सबसे कम योगदान देती हैं? अभिव्यक्ति की स्पष्टता, सक्रिय श्रवण, वाक्य रचना, शब्द संपदा। तो कौन सा विकल्प सबसे कम योगदान कर रहा है? क्या कर रहा है? सबसे कम योगदान में क्या है? तो 14 नंबर का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा, शब्द संपदा में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावशाली आकलन उपकरण कौन सा है? लिखित परीक्षा, सूत्रलेख, दत्तकार या अवलोकन। तो 15 का कौन सा विकल्प से? 15 का चौथा विकल्प से, अवलोकन। कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प, अवलोकन। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। क्या? 1 नंबर पहला विकल्प है, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ, कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर हिंदी बनाओ, पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें, विषय के लाभ तथा हानि पर क्या करें? चर्चा करो। फटाफट जवाब दीजिए। 16 नंबर का कौन सा विकल्प से है? तो 16 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प से, कहानी को अपने शब्द में दोबारा सुनाओ या कहानी का मुख्य बिंदु क्या करो? बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे विद्यार्थी का आकलन करते समय
शिक्षक को बच्चों की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? कक्षा के अन्य बच्चों के साथ, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ, अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ। तो कौन सा विकल्प 17 का सही है? तो 17 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए 3 में ही आप लोग जवाब दीजिए। करें, बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्कसंगत कारण कौन सा है? फटाफट जवाब दिए। गति की करें, गीतों के माध्यम से अधिक सरलता से शब्द भंडार अर्जित करने में बच्चों की मदद करना, शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यय स्मरण की योग्यता का संवर्धन करना। या चलिए ए रहा, 2 विकल्प देख ही लीजिए। शिक्षार्थियों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न तरीकों की खोजबीन करने का अवसर प्रदान करना, या अपने हाव भाव राय अभिव्यक्त करने के शिक्षार्थी को मदद करना। तो कौन सा विकल्प 18 का सही है? तो 18 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से। सबसे कम पूछा इसलिए दूसरा विकल्प सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है। करें, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। मैं पर क्या लिखा? एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में, क्या करें, सीखने के रूप में आकलन का सबसे नज़दीक है? फटाफट जवाब दिए। प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचे कि उन्हें यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। शिक्षक मानदंड निर्देश के आधार पर निबंधों को अंक देते हैं और उचित ग्रेड देते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझाव के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण देते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी से 5 अन्य निबंध पढ़ने और अपनी पसंद के निबंध पर चयन करने के लिए कहना। कौन सा विकल्प 19 का सही है? तो 19 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प ही सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है। क्या अर्थ है? शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं। शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं। शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमिक नियमों को इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। तो 20 का कौन सा विकल्प से? तो 20 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प है। शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में क्या है? गलत खोजना। कौन सा गलत है? तो 4 में 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा गलत है वो खोजना है। शिक्षक बिंदुओं के स्रोत के रूप में पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना। वाचन कार्य के दौरान शिक्षार्थियों को अशुद्ध भाषा उदाहरणों का प्रयोग करना। शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो शिक्षण बिंदुओं का क्या है? उदाहरण है। तो किसका कौन सा विकल्प से है? तो किसका तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से। शब्दों के साथ संरचनाओं को दिखाने के लिए क्या करना? चित्र का प्रयोग करना। 22 नंबर क्वेश्चन है। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति में, प्रत्यक्ष पद्धति में, गतिविधि आधारित अधिगम, या विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति में। तो 22 का कौन सा विकल्प से है? तो 22 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को संप्रश्नात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? रचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रश्नात्मक उपागम, या कौशल आधारित उपागम। कौन सा विकल्प 23 का सही है? तो 23 का तीसरा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, संप्रश्नात्मक उपागम। 24 नंबर क्वेश्चन है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है? सुनना, बोलना एवं अंकगणित, पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित एवं अंकों के साथ मूल संक्रिया, लिखना, पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन, पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। तो 24 का कौन सा विकल्प से? 24 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से। पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ क्या करना? मूल संक्रिया। 25 नंबर क्वेश्चन है। भाषा कक्षा में काव्य है। क्या है? वैसी ही
पढ़ना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ना चाहिए। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। कवि और कविता के बारे में अधिक हैं। कवि और कविता के बारे में अधिक है। तो 25 का कौन सा विकल्प से है? तो 25 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषाई कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उन भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। लास्ट है, करा है, लास्ट विकल्प है, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों में सम्मान दे। वेरी यही विकल्प, चौथा ही विकल्प 26 का सही है। कौन सा विकल्प सही है? चौथा ही विकल्प सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह भाषा के उत्पाद कौशल है। भाषा का उत्पाद कौशल क्या है? पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन या वाचन तथा श्रवण। तो 27 का कौन सा विकल्प से है? तो 27 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा लेखन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक श्रवण का क्या है? उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना। तो कौन सा विकल्प 28 का सही है? तो 28 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? तीसरा विकल्प से, रेडियो प्रसारण। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करा व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे क्या था? विद्यार्थी को तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों को इसे करने या ना करने की आज़ादी महसूस करने में मदद मिलती है। शिक्षार्थियों को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। तो 29 का कौन सा विकल्प से? तो 29 का पहला ही विकल्प से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता, केवल लिखित अभिव्यक्ति, व्याकरण एवं मानक भाषा। तो 30 का कौन सा विकल्प से? 30 का दूसरा विकल्प से है। तो चलिए आप लोग अब कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा आप लोग को 30 में से कितना सही हुआ, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।